नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 10 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, आज कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो आप यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके, जैसा कि आज तक मिलते आया है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था, व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। देखिए, व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इसका जो उपन्यास है उनका नाम है आपका पागल खाना। लेकिन एक बच्चे बताए कि 2021 के लिए 31वां जो है आपका व्यास सम्मान पूछा गया था। बहरहाल अगर अभी 2022 वाला पूछा गया होगा तो आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और अगर 2021 वाला पूछा होगा यानी 31वां व्यास सम्मान, तो ये आपका असगर बजाहत हो जाएगा जो मैं बता के रखा था। और ये किस उपन्यास के लिए मिला है? महावेली के लिए। क्या? महावेली के लिए मिला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, असगर बजाहत को 2021 के लिए मिला था और 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। इसके अलावा इसी का एक बड़ा भाई है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको देख लीजिए, एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला आपसे पूछा जा सकता है चित्रा मुदगल, क्योंकि ये बहुत फेमस कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही एनिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसका बड़ा भाई है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये छोटा भाई है व्यास सम्मान। ठीक है, 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये आपका नीलमणि फुकन असमिया राइटर को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2022 के लिए जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये आपका दामोदर मौजे जो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कोंकणी किस स्टेट में बोली जाती है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो 2021 के लिए ज्ञानपीठ जो है नीलमणि फुकन को असमी भाषा के लिए, 2022 के लिए ज्ञानपीठ जो है दामोदर मौजे को। ये दोनों टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा व्यास सम्मान की शुरुआत भी आपसे पूछी जा सकती है। 1991 में हुआ था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये कई बार एसएससी ने पूछा है कि व्यास सम्मान कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जे शंकर कुरूप साहब थे जो मलयालम भाषा के राइटर थे। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी भाषा के लिए पूछे कि भाई पहली हिंदी भाषा में कब आया ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे कि प्रथम जो है हिंदी भाषी जो ज्ञानपीठ जीते ये सुमित्रानंदन पंत थे। तो अगर हिंदी शब्द लगा दिया तो ओवरऑल पूछेंगे प्रथम कौन जीता ज्ञानपीठ, तो जे शंकर कुरूप है। एक एक बात को समझाते चलूंगा, बस आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करते चले क्योंकि व्यू बिल्कुल नहीं आते हैं, डिमोटिवेट हो जाता हूं। मोहिनीअट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरला का, ये बता रखे हैं। शास्त्रीय नृत्य आपका 8 है। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु से जो है ताल्लुक रखते हैं। मोहिनीअट्टम केरल से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक नॉर्थ इंडिया से, मणिपुरी मणिपुर से, सतरिया असम से और ओडिसी आपका ओडिशा से। ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, क्लासिकल सॉन्ग भी होता है, क्लासिकल डांस भी होता है, क्लासिकल लैंग्वेज भी होता है। तो ये तीनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज कौन है? जो भी साउथ के लैंग्वेज है ये आपके क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ओडिसी हो गया और संस्कृत हो गया। ये आपका 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल डांस अभी आपने देखा कि 8 है। और क्लासिकल सॉन्ग जो होते हैं उसके 2 रूप है इंडिया में, एक तो कर्नाटक सॉन्ग है और एक आपका हिंदुस्तानी सॉन्ग है। ठीक है, तो कर्नाटक सॉन्ग का क्षेत्र कौन सा है भाई? केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। ये 4 स्टेट में जो है जो क्लासिकल आपका सॉन्ग है उसे कर्नाटक सॉन्ग के नाम से जानते हैं और जो इसके अलावा है उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं, जो कल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा सतरिया सर्वाधिक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सभी नृत्यों में जो है सतरिया जो है ये सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा आजकल कौन प्रदान करता है भाई? तो साहित्य अकादमी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के लेखक है ना भरत मुनि, तो उन्हीं से उत्पत्ति मानी जाती है। आपका भरतनाट्यम का जो सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य में भी गिनती की जाती है। सतरिया नृत्य के संचालन करता कई बार पूछा गया एग्जाम में लेटेस्ट में, तो ये आपका श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? काफी कॉमन सा लल्लू सा प्रश्न है ये। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है और दल बदल अधिनियम जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 और वो 1 मार्च का सुनहरा सा दिन था। ठीक है, 1 मार्च 1985 को 52वां संविधान संशोधन होती है जिसपे दल बदल अधिनियम जो कानून था उसमें अमल में लाई गई थी। ठीक है, दल बदल से संबंधित अनुच्छेद जो है ये आर्टिकल 102 और 191 जो है ये दल बदल से संबंधित जो है आपका संवैधानिक आर्टिकल है।
इसके अलावा अब 10वां पूछ लिया गया अनुसूची, तो 11वां पे प्रायोरिटी रहेगी। तो भाई 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में और उसके जो कार्यभार हैं उसके उत्तरदायित्व के बारे में समझाया गया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 में भी है तो सिर्फ गठन की बात की गई है, लेकिन अगर विस्तृत कार्यभार की बात अगर करें ना तो 11वीं अनुसूची है ना, और ये आर्टिकल आपका 243 के कई पार्ट है, तो इसमें आपको ग्राम पंचायत को विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची जो है आपका उसी ग्राम पंचायत का बड़का भाई यानी नगर पालिका से संबंधित है। देखिए गांव में होता है ग्राम पंचायत, नगर में क्या होता है, नगर निगम। तो जो 11वां में है वो ग्राम पंचायत है, जो 12वीं अनुसूची में वो क्या है, नगर निगम है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है करंट में, तो 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था, कोई बताएगा कब बन के तैयार होता, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना है आपको, है ना। तो उस समय अभी जो है वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन उस समय जब बन के तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में इस समय कितने भाग हैं भाई, तो 22 मुख्य भाग हैं जो आपके 25 भागों में विभक्त है। जैसे आपका 4 का ए बना दिया तो एगो भाग बढ़ गया ना जी, तो इस प्रकार से 25 को हो गया, लेकिन बेसिकली 22 को है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, जानते हैं, क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर आपका कौन था, इमरान जी। उनको हटा के जो है आपको कौन बना था, शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ 2022 तक जो है ये मार्च या अप्रैल 2022 में जो है कार्यभार संभाले थे और लास्ट तक यही बने थे शहबाज शरीफ। ठीक है, ये अभी इस्तीफा नहीं दिए लेकिन दे देंगे। ठीक है, तो शहबाज शरीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान भारत के जो है पड़ोसी देश हैं, और जो पड़ोसी देशों में सबसे लंबा सीमा भारत का तो बांग्लादेश के साथ लगता है, दूसरा चाइना के साथ लगता है, और तीसरा आपका जो है पाक के साथ लगता है, तीसरा सबसे बड़ा सीमा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान से सटे जो भारतीय राज्य है ना, ये पंगु राज है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी भी रेलवे के एग्जाम में पूछ देता है जी, इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद है। इसके अलावा इनमें से कौन सी कथन प्रशांत महासागर के बारे में सही है, नो ऑप्शन, मुझे ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मैं जो मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो पहले से प्रशांत महासागर के बारे में इतना तो तैयार है कि कुछ पूछेगा तो 90% चांस है कि बना के आया होगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। आइए, प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ी महासागर है और सबसे गहरी महासागर भी है। महासागर जो है जनरली कितने हैं, तो 5 है। कौन कौन से, कोई नाम बताएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, आर्कटिक महासागर है ना, ये सब जो है आपका महासागर में है। ठीक है, इसके अलावा सबसे गहरा स्थल आपका इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे सबसे गहरा स्थल जो है ये मरियाना खाई है ना। इसे चैलेंजर गर्त भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजर गर्त में ही स्थित है, तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है ना। चैलेंजर गर्त में मरियाना खाई जो है ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल एक अलग चीज है जो रहस्यमयी जगह है, उसको बात छोड़ दीजिए। ठीक है, मरियाना खाई एक अलग चीज है जो प्रशांत महासागर में। अल नीनो और एक होता है आपका ला नीनो, ये दोनों भी मैं बताया हूं। अल नीनो में क्या होता है और ला नीनो में क्या होता है, तो अल नीनो में जो है जल अधिक गर्म हो जाती है और ला नीनो में जो है जल अधिक ठंडा हो जाती है। पूरा प्रशांत महासागर नहीं हो जाता है, नहीं तो गर्म से तो सारा मछली मर ही जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, किसी विशेष रीजन में होता है। ठीक है, तो किसी पार्ट में होता है। तो अल नीनो और ला नीनो की घटना भी कहां होती है, प्रशांत महासागर के अंदर ही होती है। तो दोस्तों इतने में से कोई ना एक बात जो है आपको रहा होगा, या फिर जो गलत चुनने के लिए रहा होगा, तो इनके अलावा कोई बात रहा होगा। अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर कहा जाता है। ठीक, हिंद महासागर को अर्ध महासागर यानी हाफ महासागर कहा जाता है, हाफ ओशियन कहा जाता है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया द्वीप का नाम आपने सुना होगा, ये आपका हिंद महासागर में है। एक और द्वीप है जो अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाएंगे कभी ना कभी, आर्कीपियागो द्वीप इसका नाम है। ठीक है, आर्कीपियागो द्वीप है, इस पे कभी ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, तो ये भी आपका हिंद महासागर में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां है। देखिए पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो है मदुरै। मदुरै कहां है जी, तमिलनाडु के अंदर है ना, ज्यादा दूर नहीं है, तमिलनाडु के अंदर है मदुरै, है ना। तो ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थे। पल्लव की राजधानी एक बच्चा बोल रहा है पल्लव का पूछ दिया, अरे कंफ्यूजन में इतना जल्दी रहता है ना कि कोई पांड को पल्लव, कोई पल्लव को पांड बोल देता, हम दोनों रख लिए। ठीक है, तो पल्लव की राजधानी जो है ये आपका कांचीपुरम है। कांचीपुरम एक ऐसा गांव है इंडिया का जहां पे अभी भी संस्कृत भाषा में आपको जो बोलने चालने वाले लोग मिल जाएंगे। चोल वंश की राजधानी जो है ये तंजौर है। तंजौर में एक फेमस मंदिर है जी जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाले कि चोल वंश की राजधानी हमने तंजौर बताया है, तो खाली तंजौरे नहीं है, उरेयूर भी हो सकती है। ये प्रथम राजधानी थी चोल वंश की, बाद में तंजौर को शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातों को थोड़ा सा जो है एनालाइज करके पढ़ते चलेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि जब मोमबत्ती जल के बैंड हो जाती है, अब वो मोमबत्ती ऐसा है, अब ये जल के ना ऐसा यहाँ के जिसको गिरने लगता है, तो ये वाला जो जब जलने लगती है गिरवाहट थी, तो बोलता है कि लौ कैसा हो जाएगा, तो लौ जो है नीला कलर का हो
जाएगा। अब देखिए आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको पूछा जाता है बार बार कि जो तारों का रंग होता है, जो तारा होता है ना स्टार, स्टार का रंग किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपका तापमान, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने स्टार देखा होगा रेड कलर का होता है भाई साहब, ब्लू कलर का होता है। तो जो ब्लू कलर का होता है ना उसके पास टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ना, सबसे अधिक टेम्परेचर वाला ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए जब मोमबत्ती तो खुद जल ही रहा है, जो जला हुआ पार्ट वो भी जलेगा, तो ज्यादा लौ हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नीला कलर का लौ होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कि क्या आंसर लगा के आए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था अंग्रेजी में कि ये प्रोफेशनल हॉर्स राइडर क्या कहते हैं उसको, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, तो इसे जॉकी कहते हैं। जॉकी 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 का आपने जो है कपड़ा वगैरह भी बिकता है ना, तो ये प्रोफेशनल राइडर को जॉकी कहते हैं, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पिनिसिया होता है ना, रामबाण दवाई का नाम आपने सुना होगा। ये तो भाई साहब आज से नहीं, हमको लग रहा है 1997 से पूछ रहा है भाई साहब। रामबाण दवाई है ना, रामबाण दवाई की भाई हर चीज में काम करे तो उसे पिनिसिया बोलते हैं, हर दुखों का हर मर्ज का इलाज। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि संघ सूची में इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। देखिए एक बच्चा बोल रहा है कि समवर्ती सूची में कौन सा चीज शामिल है, ये पूछा गया था। बहरहाल दोनों में से कोई भी पूछा गया होगा, मेरा काम है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है मिलवाना और उस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट देना ताकि आपको जो अधिक से अधिक काम मिल जाए, है ना। सिर्फ आंसर बताना ही मेरा काम नहीं है ना। मैं हमेशा आपके भले के लिए ही काम करूंगा दोस्तों, ये चाहे आप है ना देख ही सकते हैं। संघ सूची में से कौन से तत्व शामिल है, तो संघ सूची में जो है विदेशी मामला है, नागरिकता है ना। नागरिकता कैसा मिलता है इंडिया में भाई, तो एकल नागरिकता मिलता है। कहां से लिया गया भाई, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बीमा, बीमा जो है ना आपका पॉलिसी वगैरह। जनगणना, जनगणना की शुरुआत कब हुई कोई बताएगा? 1872 में मेयो के समय में, है ना। अभी 2021 में जनगणना होना था, पते नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का देखरेख कौन करता है इंडिया में, कोई बताएगा, है ना, स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। तो ये आपका शेयर बाजार का देखरेख तो समझ ही जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका सेबी है ना। शेयर बाजार में जो है आपका एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इसी सब में आ जाता है, जो सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ। ये भी कई बार पूछा गया है। मुझे जो चीज याद आता जाता है मैं बताता जाता हूँ, आप लोग सुनते जाएं, ये भी सब एग्जाम में आ सकते हैं। तो विदेशी मामला, नागरिकता, बीमा, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ये सभी जो है आपके संघ सूची की विषय है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन में रहा होगा तो वो समवर्ती सूची या राज सूची हो सकती है, मैं डेफिनेट नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो 7 है ना, उसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को वर्णन किया गया है। अब संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखिए राज्य सूची में जो है वही तो स्टेट कानून बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में स्टेट प्लस जो है केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगा। और जो आपका कौन सा बच गया जी, एक संघ सूची बच गया, तो इसमें एकलौता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ना, ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना, कल ही बताया था। इसके अलावा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि लेडीज वाला फीफा 2022, तो लेडीज वाला फीफा 2022 में हुआ है जी, है ना, तो अंडर 70 वाला हुआ है लेटेस्ट में, तो ये पूछा गया होगा, तो स्पिन है। इस क्वेश्चन में मैं भाई 90% वोट डालूंगा, 10% नहीं बोलूंगा कि भी पूछा ही गया था, है ना। तो भाई यहाँ पे 90% में यही क्वेश्चन हो सकती है। तो बताइएगा ये क्वेश्चन क्या था फीफा वाला। तो फीफा अंडर 70 वर्ल्ड कप अगर पूछा गया होगा 2022 के विजेता, तो ये स्पेन है। उपविजेता आपका कोलंबिया रहा है ना। और इसके अलावा फीफा 2022 के विजेता जो है मेल वाला पुरुष वाला, तो ये आपका अर्जेंटीना रहा है। उपविजेता फ्रांस रहा है और ये आपका कतर में कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा फीफा महिला 2023 का आयोजन जो कल पूछा गया था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होने वाली है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में इंडोनेशिया में होने वाली है। फीफा का मुख्यालय कहां पे है? ज्यूरिक में। स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी के अंदर। ठीक है, फीफा के जो इस बार जो हुआ था लेटेस्ट वाला कतर में, उसमें गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया था। ये मैं बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आराम से एग्जाम में छप सकती है। तो गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला था, है ना। गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला था, है ना। और गोल्डन जो ग्लव्स है, हाथ में पहनने वाला ग्लव्स नहीं, हाथ में जो पहनते हैं ना ठंडी वंडी में ग्लव्स या क्रिकेट खेलते समय, वो वाला ग्लव्स है गोल्डन ग्लव्स, तो वो मिला था आपका एमिलियानो मार्टिनेज को। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे, ये तीनों पुरस्कार फीफा का। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऑप्शन तो नहीं मिला है। कुम्मी, कोलत्तम, थय्यम, लंबारी। लंबारी जो नृत्य है ना दोस्तों, ये कई बार आपका पूछा गया है। ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये पार्टिकुलर इसे समझिए, है ना, आंध्र प्रदेश का आपका लंबारी। ठीक है, बाद बाकी साउथ इंडियन से तो बहुत कुछ है जी। बथुकम्मा त्योहार हो जाएगा। इसमें से अगर पूछा गया कौन सा साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करता है या फिर करता है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये देखने को मिला है। एक प्रश्न आपको ये देखने को मिला है कि लाडली बिटिया या फिर
बेटी से रिलेटेड कोई योजना पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे बताएंगे। मिलेंगे एक सेकंड शिफ्ट वाली वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों मैं आज पूरा कोशिश करूंगा कि जो कल पूरे शिफ्ट में मैथ पूछे गए हैं वो मैं लेकर के आऊं।